नमस्कार दोस्तों, गैलेक्टिक स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है मन्नत खन्ना मेमोरियल हैरी क्रिकेट लीग HCL 2 हस्की ट्रॉफी का दूसरा सीजन। यह टूर्नामेंट समर्पित है स्वर्गीय मन्नत खन्ना की याद में, जिनके पिता श्री सुरेंद्र खन्ना जी 1984 के SEC एशिया कप विजेता भारतीय टीम के स्टार रहे थे और उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज भी। यह टूर्नामेंट उनके बेटे की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का एक विनम्र प्रयास है। ये शहरी के असली गुरु क्रिकेट के इन्होंने ये शहरी को बहुत कुछ सिखाया, लेग स्पिन सिखाई और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ सुधारने का। साथ में ये जो मन्नत खन्ना मेमोरियल हैरी क्रिकेट लीग हस्की ट्रॉफी एक्सीटेल ग्लोबल बजाज ट्रॉफी के नाम से है, इसमें इनका पहला पदार्पण हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत सर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ब्लेसिंग हमारे इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए। हाँ, मेरी ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। हैरी जो है मेरा पहला चेला है और ये बहुत बढ़िया लड़का है। IC को मैंने सब दिया है और इसको ब्लेसिंग है, सब प्रोग्राम है सक्सेसफुल। थैंक यू। सो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत होता है। आज पहला मैच है, पर हम लोग जो एक विधि पूर्वक उद्घाटन भी होता है अपने गुरुजी के हाथों से। अंपायर्स को हस्की ट्रॉफी है, तो हस्की जो माटा स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये टी-शर्ट है, जो टी-शर्ट डालकर ये अंपायरिंग करेंगे। हम चाहते हैं जो स्पोर्ट हमें माटा स्पोर्ट्स या हस्की स्पोर्ट्स कर रही है उसका योगदान उल्लेखनीय है, और हमने गुरुजी के हाथों से ये टी-शर्ट पहले हम उनको देना चाहते हैं। यह इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है जिसमें आमने सामने हैं वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी और अलर्ट स्पोर्ट्स RKB की टीमें। तो चलिए बिना किसी देरी के रुख करते हैं टॉस की ओर। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसे टूर्नामेंट लगातार करा के साल के अंदर जो विजेता टीम बनेगी उनका अलग से एक टूर्नामेंट भी हो, ऐसी कोशिश रहेगी। तो एक फाइनल फिर एक मेगा फाइनल भी होता है। इस टूर्नामेंट के दौरान शुरुआती में पहले मैच के दौरान हमारे गुरुजी श्री शरद शर्मा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो मेरे असली गुरु है। इन्होंने मुझे 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक क्रिकेट सिखाया। बात करता हूँ 1978 से लेकर 1983 तक, ये आप लगा लो। वैसे 4-5 साल हो जाते हैं, पर मैं 3 साल इनसे सीखा था सर से। उसके बाद सर शिफ्ट कर गए थे, राइट सर। इस वजह से इनकी जो सिखाई हुई कला है उस वक्त की आज तक मेरे, इसकी वजह से अपने आप क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया। जितना भी किया इंडिया नहीं खेले कोई पानी, पर इंडिया बैटर जरूर खेलते, ठीक है। ये चीजें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। यहाँ से चलते हैं तो RKB क्रिकेट एकेडमी की बात करते हैं, तो उनके जो कोच हैं रवि कांत भट्ट, वो भी मेरे पास थे जब ये शुरू में दिल्ली आए थे। ये आपको याद करा दूं, वो भी मेरा जूनियर है, बट आपके लिए गुरु है, ठीक है। ये परंपरा है हमारी। इधर से चलते हैं तो देवदत्त है, अशोक उनका भाई है, और इनके साथ ये कोच साहब आए मेरे, क्या विवेक जी। देवदत्त भी मेरा स्टूडेंट रहा है, ये भी आपको बता दूं। एक 2000 की बता रहा हूँ, सन 2000 के, आज कितने साल के, 25 साल पहली बात। मेरे एकेडमी को चलते या मेरे को कराते हुए 25 साल, सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है, शुरू से देवदत्त मेरे पास था, तो वो 16 साल का है, 16 साल के आसपास था, आप जैसे बच्चे। बात सिर्फ इतना है कि हम किसी के लिए गुरु, तो मेरे असली गुरु तो यही है। इसके बाद दादा ने हर एक खिलाड़ी का कोई ना कोई गुरु, जो जिसके साथ जुड़ जाता है, अच्छा सीखने को मिल जाता है। उसी की परिभाषा है कि उनके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, बस। मेरे सर आए हैं स्पेशल साहिबाबाद गाजियाबाद, सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। ऐसे गुरु भी होने चाहिए और ऐसे बच्चे भी। मैं ये बॉन्डिंग देख रहे हो, ये फोन करने के जरिए सर आते, बॉन्डिंग इसे कहते हैं, बस। और ये इससे हमारी एक सार्थक हो जाती थी कि चलो हमारे सर आए। गुरु का मतलब भगवान भी, ठीक है। अगर मानो तो बहुत कुछ, नहीं तो आपकी इच्छा। इधर अंपायर्स खड़े अनुराग और एंड धैर्य, GT से पैनल से अंपायर हैं। इनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ऑनलाइन स्कोरिंग है, लाइव स्कोरिंग है,
लाइव स्ट्रीमिंग है, AFS सेंटर है हमारा। अभी हम उद्घाटन जब करेंगे ना वो तरीके से भी हो, पर शुरुआत अपने सर से कराऊंगा, ये ज़रूरी है। और यहाँ शिवानी बरसवाल है जो हमारी मैनेजमेंट में है, मैनेजर हैं गर्ल्स की। इधर से संदीप है, वो हमारे ट्रेनर हैं। स्टाफ मेरा पूरा यहाँ काम कर रहा है। आपके लिए ग्राउंड की जो रूपरेखा देख रहे हो, जिस हालात में है, उस हालात को कितना 2-4-5 दिन से हम सेट करने पे लगे हुए हैं। तो आप लोगों के खेलने लायक जैसा भी रूल्स है, रूल आपको बता दूं सर कि अंपायर आपके पास में मैं बता देना चाहता हूँ, सब बच्चे सुन लीजिए। रूल्स क्या है, पोस्टर में पढ़ेंगे तो सब रूल समझ में आ जाएगा। वहाँ लिखा है नियम, लेटेस्ट 9th क्लास का बच्चा पास होना चाहिए, 10th क्लास पास का बच्चा नहीं चाहिए। ये क्लियर पिक्चर है। आई कार्ड लेटेस्ट स्कूल का होगा 9th क्लास का, तो पास आउट करके भी अगर आया है या 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ तो छोटा ही होगा, ठीक है। फेलियर बच्चा नहीं चाहिए इसमें। 2 साल फेल हो गया, 1 साल फेल हो गया, और उसके बाद जो बच्चा पढ़ता ही नहीं किसी स्कूल में, कहते मैं वहाँ यूपी से आया हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, मैं फलाना, पढ़ता नहीं, उसे खिलाना ही नहीं आता। ये बात स्ट्रिक्टली अलाउड है सर। बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, खाली क्रिकेट ही नहीं खेलना, पढ़ाई भी करना है। तो ये मेन उद्देश्य हमारा इस टूर्नामेंट को सफल करने का यही है। अगर इन नियमों के आधार पे अगर कोई बच्चा नहीं पाया जाता तो वो टीम को हारा माना जाएगा, क्लियर पिक्चर, ठीक है सर। और अगर बड़ा लड़का अभी भी नजर आता है तो क्लियर पिक्चर बता दूं कि आप लोग खुद उसके गुनहगार होंगे, चाहे कोचिस को चाहे टीम पार करना नहीं पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, ठीक है सर। बल्कि मेरे को कोई मतलब नहीं, हमें अपना एक अच्छा चीज करना है, क्रिकेट को बढ़ावा देना है। अंडर 14 मैंने लिखा है, फिर भी 1-1 2011 भी बोला गया, पर फेलियर नहीं चाहिए, ये रूल सख्त है। आई कार्ड स्कूल के सभी के चेक होंगे। पहली बार आप आई कार्ड नहीं ले, 7 लीग के मैच मिल रहे हैं, सब 7 लीग मैचेस है पर टीम को, ठीक है। ये आपके लिए जो दिल्ली स्टेट अंडर 14 स्टेट नहीं करा सकी, DDCA नहीं करा सकी लीग राउंड, तो उसको उस उद्देश्य से करा रहे हैं ताकि आपको क्रिकेट मिलता है, ठीक है सर। करेक्ट। तो ये मेरा मकसद है विवेक साहब। कोचिस के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, ज्यादा प्यार मोहब्बत बच्चों से ना करें, स्ट्रिक्टली जो रूल्स है उसको फॉलो करें। अगर पकड़ा गया कोई डाउट होता है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ वो टीम मैं बाहर कर दूँ, ये साफ बोल रहा हूँ, लाइव चल, ठीक है, ठीक है अंपायर साहब। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, आपको फर्क पड़ेगा। हमारे मेट्रो पे जाते हैं आप लोग, रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? करते हो ना? एक नॉर्मल बस पे जाते हो तो उसका रूल अलग है, दूसरे का रूल अलग है। टिकट नहीं लोगे तो उतार के फेंक देते हैं। मानते हो रूल्स को फॉलो करते हो ना? तो क्रिकेट के भी बहुत नियम है, इसको भी आप मान लो। बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर फेलियर नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। और ना पढ़ने वाला लड़का नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे मतलब नहीं मुझे, ठीक है सर। आप बिल्कुल, अब आप सब पहले जो अभी तक मैंने दे दिया, ये जो कहा बिल्कुल सही कह रहा है। और एक भी आप बात कह तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको ये बता देता हूं बिल्कुल। अर्जुन और उसको देखो, एकलव्य को देख लो, उसके बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। आप 10 गुरु बना लो, पर गुरु एक ही होता है। और जो रूल्स हैं उसके बिना कुछ भी नहीं है, रूल्स तो माननी पड़ेंगे। और कोई फेवर नहीं करेगा, पैर कोई फेवर नहीं करेंगे किसी, रूल तो है, आउट तो आउट। ये नहीं कि आप खड़े होके ग्राउंड पे खड़े हो गए और डिस्कशन करेंगे। मेन जज जी हैं, जो इन्होंने आउट देता आउट है। अब आर्गूमेंट नहीं, तो अब बैट पटक दो, ग्लव निकाल के फेंक दो, वो चीज नहीं, अच्छा नहीं लगता। अपने आप को भी नहीं अच्छा लगता और पब्लिक को भी नहीं अच्छा लगता। एक बात और कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कि जैसे भी अगर कोई भी भाई डिसीजन होता है अंपायर का, तो कोचेस बिल्कुल अलाउड इसमें इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसा भी है कि जो अंपायर डिसीजन है बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। डिसीजन। यही नहीं कि वो एम्पायर खड़ा है और उसको मैं तेरे को देखूंगा बाहर में, ऐसे कोच आ रहे हैं आपके, जैसे भी कोच आ रहे हैं अंपायर से बैठने नहीं कि ये डिसीजन क्या दे दिया, ये क्या कर दिया, ये चीज बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसपे सारी चीजों पे असर पड़ता है। बिल्कुल।
टूर्नामेंट में असर पड़ता है। चल रहा हूँ आपने उसकी फेवर जिसका करा, आपने उसको उंगली खड़ी कर दी, फिर बाद में डिसीजन नहीं, मैं को कह रहा हूँ जो डिसीजन है ठीक है, गलत है सही है, ये जवाब देंगे। हमारे पास रीजन सब है। हाँ। जो हम डिसीजन देंगे हमारे पास बस डिसीजन ये देखिए, सारे रीजन हमारे पास है कि जो हम क्या डिसीजन दे रहे हैं, आपका कहाँ जा रहा है, क्या बॉल पड़ रहा है। ठीक है, कीप इट अप, गेम्स की तरह खेलो, गेम की तरह खेलो। भाई गेम रुकवा दूंगा, अगर पहले कह रहा हूँ अगर किसी ने भी ऐसी मूवमेंट हुई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, गेम रुक जाएगा और आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई आर्गुमेंट कोई कुछ। सर ठीक है, इससे टॉस ठीक, आजा दोनों कैप्टन आगे आ जाए। सर एक मिनट और बता दो, ये पेड़ के पत्ते में भी लग जाए तो 6 डायरेक्ट, वो ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्या डायरेक्ट दो हमारे ग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा है। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट जिसकी भी फील्डिंग आती है 2 घंटे 40 मिनट है। ठीक है, 20 ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक है। ठीक है, 20 ओवर में आप, हाँ, जैसे ही आपके 10 ओवर होते हैं, जैसे भी आप पानी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्ली होता है। ठीक है, 10 ओवर, लेकिन उससे पहले कोई वो नहीं, अपना जैसा भी है। 20 ओवर का जो ड्रिंक्स ब्रेक होगा 5 मिनट का है, और आपका जो इनिंग्स ब्रेक होगी वो देख लिया जाएगा। जैसा पहला जो पावर प्ले है वो 1 से 8 तक हर चीज समझा दो उनको, 2 बार रहेंगे। ठीक है, फिर 9 से 32 5 अंदर 4 बार। ठीक है, और 32 से 40 5 बार 4 अंदर। ठीक है, और जिसकी भी वो आती है इसमें आपको ड्रिंक्स ब्रेक करना है, सब कुछ करना है, जैसे 2 घंटे 40 मिनट उसी में ही है। जिसका भी वो होगा, एक तो फील्डिंग पेनल्टी लगेगी, और जिसने भी लेट फेंका उसके ओवर भी कट होएगी। पहली गेम हर चीज को ध्यान से सुन लो, और कोई ऑब्जेक्शन तो फिर दोबारा पूछ लो। अभी खड़े हैं यहाँ पर, जितना लेट जो कहीं डाउट है आप लोगों को, बच्चों देखो, ना इससे दुश्मनी है ना इससे दुश्मनी है, किसी से की दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना, दुश्मनी से नहीं, प्यार से खेलो, गेम प्यार का है। जितना लेट फेंकोगे उतने ओवर कट होंगे। हाँ बताओ किसकी अपना आई कार्ड लेकर आओ भाई, जो तीनों बता दो, नाम बता दो, बस नाम ले लो सर। ड्यूरिंग मैच आपको आई कार्ड शो करना, ठीक है, बात क्लियर है। नाम बताओ भाई अपने अपने। ठीक है जी, है खुर्शीद अली, खुर्शीद अली, तन्वीर, ड्यूरिंग मैच किसको ऑब्जेक्शन किसी पे है? बॉलिंग में स्पाइक्स अलाउड है? नहीं है, नहीं है। बेटा सब बेटे सुन लो ध्यान से, किसी को ऑब्जेक्शन हो, किसी को एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन है, कर लो सर, पीछे हो जाए भाई, बता रहे किसको। सबके आई कार्ड लेने पड़ेंगे आपको। हाँ, एक जो किसी भी ऑब्जेक्शन है अभी क्लियर कर लो सब, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को। देखो अभी तेरा का कार्ड है, लड़ाई झगड़ा तो अभी कर लो मेरे साथ, है ना। स्कूल का आईडी कार्ड अभी बना नहीं है हमारा। भाई स्कूल का आई कार्ड चाहिए भाई, सर हमारा बना ही नहीं है, आधार कार्ड है। स्कूल में बना ही कौन से स्कूल में हो? श्री वेंकटेश। 9th पास आउट है। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में आया हूँ। आया है 8th पास का तो होगा, वो दिखाओ, वाला दिखा दे लास्ट में। 8th का दिखाओ ना, इसमें क्या है, वो तो इसके साथ मिल जाएगा। पता ही नहीं था सर, 8th का जाना है। हाँ तो ले आना, कोई बात नहीं, आप मंगवा लो, नाम लिख लो, नाम वंश मेरा। इसका सर नाम लिख लो आप, कोई बात नहीं, वो सब पे मंगवा ले अपने जैसा। दिक्कत का दिया फेल से यू ऑन द टॉस, बॉलिंग पर टॉस एक का बार सिक्का उछला और गिरा है अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम को अपने आप को पहले कह रहा हूँ, जिसने भी किया गाली गलौज नहीं है, बीसीसीआई रूल्स, आईसीसीआई रूल जो भी है सब कुछ वो होंगे, ध्यान रखिएगा। ये टूर्नामेंट बेटा मन्नत खन्ना के नाम से, सुरेंद्र खन्ना इंडियन क्रिकेटर है, उनके हिसाब से सुरेंद्र खन्ना मेरा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा, वो ये चीज सुनेगा तो एकदम बाहर कर देगा। हाँ आपको बाहर कर देगा, टीमें स्क्रैच कर देंगे। भाई जिसने भी बहुत सकते हो, आपको बता दो, बहुत सकता है लड़का है, घर भेज दूंगा। हाँ, बैग उठा के घर भेज दूंगा जिसकी भी अब्यूजिंग सुनी है। यू नो सुरेंद्र खन्ना कौन है, जानते हो? नहीं जानते ना, अब आने आएगा, आएंगे, डीडीसी के सीईओ है, ठीक है, और बहुत सख्त है। हम तो जब भी प्यार से, वो सख्त एकदम आउट कर देगा। जो रास्ता तो उससे पहले सब बिहेवियर से, अच्छे बिहेवियर से बात करो। कोई डाउट हो तो ये बता देना, कोई डाउट हो, दोनों इंग्लिश बोले हैं, देख लो, कोई डाउट हो, टूर्नामेंट में सारी मैच ठीक है। अब क्या है, कोई डाउट नहीं ना, ओके, चलो बेटा। देखना होगा कि वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाज इस फैसले को कितना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर चुके हैं वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी के सलामी बल्लेबाज आर्यन कपूर और ईशान सिंह, और गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के अनुभवी गेंदबाज खुर्शीद अली। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर सधी हुई शुरुआत की और पहले 6 ओवरों में
45 रन जोड़े। आर्यन कपूर 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और अब देखिए क्या होता है। और ये देखिए, आर्यन कपूर ने गियर बदला। अगले सिर्फ 2 ओवरों में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 8 ओवरों में टीम का स्कोर पहुंच गया 87 रनों पर। क्या शानदार पारी। लेकिन 9वें ओवर में ईशान सिंह कैच आउट हो गए। वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी को पहला झटका लगा। 10 ओवरों की समाप्ति पर वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन। 12वें ओवर में विहान बंसल भी आउट हो गए। अब क्रीज पर आर्यन कपूर का साथ देने आए हैं देवेंद्र राणा। और देवेंद्र राणा के आते ही रनों की गति और तेज हो गई। आर्यन कपूर और देवेंद्र राणा मिलकर अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं। 13 ओवरों में स्कोर पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर 149 रन। 14वें ओवर में वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी को एक और झटका लगा देवेंद्र राणा के रूप में। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोक्ष सागर। और ये देखिए, आर्यन कपूर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया है। क्या बेहतरीन पारी। 14 ओवरों में टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन। और इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रनों की ऐसी बरसात कर दी कि अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के गेंदबाज बेबस नजर आए। 25 ओवरों में स्कोर पहुंच गया 293 रन। आर्यन कपूर ने अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है और मोक्ष सागर 70 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। लेकिन मोक्ष सागर अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं और 30 ओवरों की समाप्ति पर वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। 5 विकेट के नुकसान पर 373 रन। अब 374 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के सलामी बल्लेबाज वैभव कंबोज और ऋतिक सतनामी। और गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं निमिष शर्मा। पहले ओवर में 13 रन बने, लेकिन दूसरे ही ओवर में वेंच ने ऋतिक सतनामी को आउट कर दिया। अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी को पहला झटका। और ये क्या, तीसरे ओवर में एक और विकेट गिर गया। वैभव कंबोज भी चलते बने और चौथे ओवर में तो कमाल ही हो गया। वेंच ने इस ओवर में अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी को 2 और झटके दे दिए। पूरी टीम दबाव में। सिर्फ 4 ओवरों में अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी के 4 विकेट गिर चुके हैं। स्कोर है मात्र 21 रन। 374 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने उनकी हालत बेहद खराब हो गई है और मुसीबतों का दौर जारी है। 7वें ओवर में रिशोन थॉमस ने अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी को 2 और झटके दिए। अब 7 ओवरों में 6 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर है सिर्फ 35 रन। अगले 3 ओवरों में भी अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी को एक विकेट का नुकसान होता रहा। 10 ओवरों के बाद स्कोर है 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 46 रन। और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी का आखिरी विकेट भी गिर गया। वेंकटेश्वर क्रिकेट एकेडमी ने यह मुकाबला 322 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया है। क्या खतरनाक ओपनिंग मैच था यह। आइए आपको लेके चलते हैं मैच की अवार्ड सेरेमनी में। ये टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ, जिस तरह से बताया जा रहा है। योगी जी आए हैं, नागर जी आए हैं, डागर जी। छतरपुर से कोई आ रहा है तो फरीदाबाद से। आज जितने प्रेमी लोग हैं दूर दूर से आए। गर्मी को नहीं देखा गया, सिर्फ क्रिकेट को देखा। सबसे बड़ी बात क्रिकेट से थी कि टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान बच्चे भी न जाने कहाँ से आए होंगे। द्वारका से टीम आई हुई है और एक पूरे एरिया सराउंडिंग 1 किलोमीटर दूर से टीम बन के आई हुई है। उनके कोचेस का भी धन्यवाद है कि ये लेके आए। इस टूर्नामेंट को मन्नत खन्ना मेमोरियल के टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। पहला संस्करण हमने यही कराया था। ये शहरी क्रिकेट अकेडमी ने इसका बीड़ा उठाया था। तब एक्सिटिल ग्लोबल बजाज के नाम से चला था और इस बार एक्सिटिल ग्लोबल बजाज हमारे साथ को स्पॉन्सर है। और मेन जो है हमारे साथ हस्की ट्रॉफी, हस्की स्पोर्ट्स ट्रॉफी के नाम से जाना गया। और हस्की
स्पोर्ट्स मॉडल स्पोर्ट्स की एक अलग से गेम है। मार्केट के अंदर कई तरह के प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और उन्होंने बच्चों को कुछ देने के उद्देश्य से थोड़ा सा अपने नाम को भी उजागर रखते हैं। और साथ में पीछे जो आप ब्लू बिल्डिंग देख रहे हैं ग्राउंड के साइड पे, गोल्डन एप्पल नाम से बैंक्वेट हॉल है। बहुत अच्छे अंदर से 2 बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं। इनके जो डायरेक्टर या चेयरमैन कह लो गोपाल जी के साथ हमारा पीछे बड़े मधुर संबंधों से हुआ था, जिस तरह से बंगाल जी को पता है, और वो और मधुर होते हैं संबंध, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे को काफ़ी एक अच्छा साथ दिया इस टूर्नामेंट के अंदर। और गोल्डन एप्पल बैंक्वेट्स का आज उन्होंने आना था, किसी वजह से नहीं, पर उनको रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं उनके पार्टनर मंजाल जी। वेलकम है आपका, मोदी जी आपको भी। आपने जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शादी भी करते होंगे, जाते भी होंगे, तो ये 2, 3, 4, 8 बैंक्वेट हॉल हमारे बने हुए हैं। आप अच्छी तरह देख लेना, कभी आपको मौका मिले और कभी हो सकता है किसी पार्टी में आप यहाँ आ भी हैं। वो भी पहुंच चुके हैं मीनाक्षी जी और हमारी प्रति जी, आप आगे हैं। लवन्या ग्रुप ऑफ एग्जीबिशन सामने बोर्ड लगा हुआ है, नाम भी है, फोन नंबर भी है और मेरी फोटो बीच में। दोनों ने मेरा बड़ा सत्कार किया था और आज हमें मौका मिला इनका सत्कार करने का। तो मैं चाहूँगा मेरी मैनेजमेंट खड़ी है और बंगाल जी आप मधु जी को आगे भेजें, शिवानी और हेमा ये दोनों, और साथ में सुषमा जी आप भी आए। नारी शक्ति देख रहे हो सामने, क्लैपिंग करते रहे थोड़ा सा। मेन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे जो आज मैच खेला गया, पहला मैच था उद्घाटन मैच था, जिसमें आरकेबी क्रिकेट अकेडमी वर्सेस वेंकटेश्वर क्रिकेट अकेडमी के बीच में मैच खेला गया। मैच की शुरुआत हुई, धमाकेदार शुरुआत हुई, बहुत अच्छे रन बने। मैं अंपायर से अगर यहाँ आए तो वो पास आए। वेंकटेश्वर क्रिकेट अकेडमी ने 373 रन 5 विकेट के नुकसान में बनाए 30 आउट के पश्चात। बहुत अच्छा स्कोर बढ़ा गया, जिसमें आयरन कपूर ने 78 गेंदों का सामना किया, 18 चौके लगाए, 13 छक्के लगाए। आयरन कपूर ने 166 रन का योगदान लगाया। उसके बाद ईशान ने 30 रन बनाए, देवन राणा ने 20 रन और मोक्ष सागर ने फिर उनके साथ दिया 113 रन। गेंदबाजी में चलते हैं तो 2 विकेट युवराज ठाकुर ने लिए, 1 विकेट आदर्श ने लिए, खुर्शीद अली ने 1 विकेट दिया और 1 विकेट ऋतिक सतनामी ने लिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए आरकेबी अलर्ट स्पोर्ट्स के नाम से मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, उसको आरकेबी ने अपने साथ जोड़ा है और उसका आगे से नाम हो गया है अलर्ट स्पोर्ट्स आरकेबी। इसका केवल अर्धशतक बनाया अपनी टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर में ही समाप्ति होगी। बरसात आने का अंदेशा देखते हुए जल्दबाजी करके थोड़ा सा और एक करके खिलाड़ी प्रोग्राम में लौटते चले गए। इससे सबसे अधिक रन जो बने डबल फिगर में कोई भी खिलाड़ी नहीं आ पाया। उपकार त्याग ने 9 रन बनाए, 7 रन यादव को मोर्चे बनाए, केशव गर्ग ने 9 रन बनाए, 3 रन और 4 रन आयन और ओजस ने बनाए। इसमें 3 विकेट दिए वेंकटेश्वर की तरफ से मंच ने 3 और 12 रन लेकर और 2 विकेट दिए आरव और बात चलती है कभी कभी लो स्कोर में 3 आउट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं।
कंपटीशन जब होता है तो कोई ना कोई शेर और कोई सवा शेर निकल के आते ही है। मुझे जिसे कहूँगा वो थोड़ा सा आगे हैं, सामने आए। सबसे पहले हम मैच मैन ऑफ द मैच 3 रखे हुए हमने, जो कि मैन ऑफ द मैच है, एक फाइटर ऑफ द मैच है और एक हमारा ऐसा प्लेयर जो दोनों टीमों से बहुत अच्छा निकल कर आए, इम्पैक्ट ऑफ द प्लेयर। ये 3 इनाम रखे हैं, जिसमें मैं पहले कहूँगा मिजाल जी से कि गोल्डन एप्पल बैंकुट हाल को रिप्रेजेंट करते हुए फाइटर ऑफ द मैच मिलेंगे सर युवराज ठाकुर, फाइटर ऑफ द मैच। इम्पैक्ट ऑफ द प्लेयर चला गया, कैप्टन दोबारा आए, पर कैप्टन दोबारा आएगा फाइनल 3 विकेट ये हुआ है ये साथ में क्योंकि इन्होंने हमें आपके लिए सामान देना है। मैन ऑफ द मैच गुंजाल साहब एक बार फिर गोल्डन एप्पल और मैन ऑफ द मैच 166 रन, बहुत बड़े रन होते हैं। ये हंसी की तरफ से आपको मैन ऑफ द मैच तो इस तरह से ये हमारे 3 इनाम आपको दे दिए गए हैं। अपना हमारे दोस्त के साथ चले, धन्यवाद रहेगा आपका। आपको मैच अच्छा खेलने मिला, एनवायरमेंट अच्छा मिला होगा और क्रिकेट भी अच्छा मिला होगा। धन्यवाद सर आपका। स्टार्ट करा है वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आजकल लड़कियां सारी फील्ड्स में आगे जा रही हैं तो ये फील्ड भी कम नहीं रहनी चाहिए। जहाँ हमारी इंडियन मैन टीम इस मुकाम पर है, मैं चाहूँगी हैरी जी के नेतृत्व में आने वाले टाइम में हमारी यूनियन टीम भी वही नाम कमाए और वैसा ही हो कि लड़कियों को भी क्रेज है हमें क्रिकेट में जाना है, न केवल लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी ये क्रेज देना चाहिए। तो सबको इंस्पायर करने के लिए सबकी तरफ से हैरी जी का बहुत बहुत थैंक यू। हैरी जी हमेशा प्रमोट करते हैं लेडीज़ को भी, बॉयज़ तो है ही, बट लेडीज़ का भी एक बहुत ही उनके मन में महत्व है। तो मैं कांग्रेस करती हूँ हैरी जी को, उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि हैरी एकेडमी बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे। थैंक यू। जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी द्वारा मन्नत मेमोरियल टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, इसके लिए मैं जीएस हैरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनकी जो स्पिरिट है और सेवा भावना है स्पोर्ट्स के लिए और नई नई स्पोर्ट्स के प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए और आगे लाने के लिए ये बहुत ही कोशिश करते हैं और दिल से प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करता हूँ हम लोग सभी मिलकर इनके साथ सहयोग करते रहेंगे और महिलाओं का भी साथ करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुबारक। धन्यवाद। दिवाली मुंडा जी एक मिनट नहीं आइए, जरूरी है आपके लिए, जरूरी है। 2 शब्द गोपाल जी के लिए करने हैं, आप आइए। आप गोपाल जी आप आपके अंदर भी गोपाल जी आ जाओ। गोपाल जी यहाँ ऑनर है तो मुंडाल जी आप ये फोन तो किसी और कारण से किया था पर मौका बड़ा अच्छा भगवान जो चाहता है वो होता है। जब हम इंतजार कर रहे थे सुबह से गोपाल जी की वो आएंगे किसी कारण से नहीं है और उन्होंने अपना दूध बना के दिया। कहने का मतलब ये है कि मुंजाल जी के रूप में अचानक उसी समय फ़ोन किया जब मैन वाली मैच है। तो आप प्लीज़ गोपाल जी के लिए कह दीजिए, अपने गोल्डन एप्पल के लिए कह दीजिए और हमारे साथ आपका जो संबंध है उसके लिए। हैरी जी नमस्कार, ये हमारे भाई हैं हैरी जी और ये गोपाल जी हैं जो हमारे बड़े भाई साहब हैं। और गोपाल जी ऐसी बात नहीं है कि किसी कारणवश उनको आना नहीं पड़ेगा।
कोई ट्रेजेडी हो गई उनके साथ तो इसलिए वो नहीं पाए, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए बस जिसका आना लिखा है वही आएगा, मतलब कहते हैं ना। तो ये हरी अकेडमी है, हमारे हैं ये आगे इसको हम भी अपने बच्चे यहाँ पे लेके आए हैं कि हरी जी इनको ट्रेन करें और कुछ उनको कुछ बनाएं। तो हम तो यही चाहते हैं हरी जी आगे तरक्की करें, हम भी हमारे बच्चे भी इनके साथ साथ तरक्की करें। और बहुत बहुत बधाई हो हरी जी को, और बाकी गोपाल जी को धन्यवाद। मैं आपको बताऊं सर, ये योगी नहीं आ रहे हैं। अगर भगवान अगर इजाजत दे कि दूसरी तीसरी शादी करूँगा तो गोल्डन एप्पल में पाए। बहुत कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर, और हमेशा हमेशा इन्होंने चाहा है कि इनके थ्रू जो भी लड़के हैं वो हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर हो। भगवान की बड़ी अकेडमी को सालों सालों को योग आगे बढ़ाए और हरी जी का नाम रोशन कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आपको प्रदान करता हूँ। हरी जी को बहुत वो सभी टूर्नामेंट है, काफी अच्छा किया उन्होंने, बच्चों के बहुत सही करी। विषय के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सबका ये फ्यूचर अच्छा बनाए, भगवान इनको तरक्की। हरी भाई साहब के लिए सबसे पहले धन्यवाद, इन्होंने हमें इनवाइट किया और हम इनके अकेडमी में आए, टूर्नामेंट देखा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मिले भाई साहब से, इनके अकेडमी चार चांद लगाए और इंडिया का नाम रोशन करे, बस यही हमारी दुआ भाई साहब से कि हैरी गुड हुआ है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, सिद्धार्थ संग्राम, खासकर सुषमा जी और साथ में AFS जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट को कवर किया, रितेश और अभिषेक ने, और लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर हमें प्रोत्साहित किया। बच्चों को भी अच्छा लगा होगा, जो पेरेंट्स नहीं आ पाए उनको अपने घर में बैठने और देखने का मौका मिला। तो आज जो डिजिटल का जमाना है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टूर्नामेंट्स में, ताकि वैसे तो रणजी ट्रॉफी भी देखा जाता है कहीं जाकर, जो कि समय का अभाव है, पर ये जब से टेक्नोलॉजीज आई हैं उसकी वजह से हम कभी भी अपने मूड में आते हैं तो देखने लग जाते हैं, और अपना बच्चा खेल रहा हो तो और भी अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चे को खेलता हुआ देखें। धन्यवाद। ऐसे ही और रोमांचक मुकाबलों के लिए हमारे चैनल गैलेक्टिक स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।